हेलो भाई, कैसे हो सभी लोग। तो आई होप है भाई कि तुम सबका सिलेबस ख़त्म हो चुका होगा और तुम लोग भी मेरी तरह भाई रिवीजन फेज़ में आ चुके होगे, जो कि भाई सबसे बोरिंग फेज़ है। मैं तो भाई अब क्या बताऊँ, मन नहीं करता रिवाइज़ करने का, लेकिन अभी भी भाई रिवाइज़ करना है, वो भी अच्छे से हो नहीं रहा। तो भाई अभी तो भाई मैं ये अपना केमिस्ट्री पढ़ा था, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक लिख लिख के। तो केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया यही है, ये देखो इतना सफल लिख डाला, ये देखो देख रहे हो मुझको भाई। मैं लिखा लिख मचा हूँ, हो गया मुझको घंटे 2 घंटे, 2 घंटे नहीं मतलब 1 डेढ़ घंटा हो गया है। ये देखो ये वीडियो इधर चल रही है पोम्पाडोर वाली। मैं तुम लोग को पहले ही बताया था भाई, इस तरह की वीडियो लगा के पढ़ो भाई, बहुत मज़ा आता है। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखो इस तरह तुम लोग को दिखा देता हूँ मैं। इस तरह भाई स्टडी विद मी, काम पियानो, पोमोडोरो, 5 10 सनसेट डे 5, इस तरीके की भाई वीडियो लगा लेता हूँ भाई। और इधर ये साइड में इधर टाइमर भी अपना चलता रहता है, इसको भी बंद कर देते हैं। तो भाई यही है, तुम लोग को मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ हाँ हाँ, तो भाई तुम लोग का भाई जिसका भी सब लोग का होप है भाई, सब लोग का सिलेबस ख़त्म हो गया हो। अब बोर्ड्स को हमारे भाई 2 3 हफ्ते बचे हैं भाई। 18 19 दिन आज, सॉरी 18 और 19 दिन बचे हैं हमारे बोर्ड्स क्लास 12th को। अब भाई देखते थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, लेकिन भाई रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा भाई। फिज़िक्स में क्या बताऊँ, फिज़िक्स में भाई बहुत चिढ़ लगती है मुझे, इसको पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई इसमें न्यूमेरिकल बनते नहीं हैं और गुस्सा लगती है, न्यूमेरिकल लगाने का भी मेरा मन नहीं करता। सच्ची बता रहा हूँ, फिज़िक्स से मुझे बहुत चिढ़ है। केमिस्ट्री में भी पढ़ रहा हूँ अच्छे से, ऑर्गेनिक मज़ा आ रहा है केमिस्ट्री में। कल मैंने भाई अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तुम लोग को कहाँ गया, ये रहा। ये देखो मेरी जो दिखाए थे ना तुम लोगों को कल की टू डू लिस्ट, ये देखो मैंने कहा था ना ज़्यादा बनाया करो। सारे नहीं होंगे लेकिन जितने भी होंगे सही होंगे भाई। देखो सब हो गए थे इसमें। एटम्स की नोट रिवाइज़ करना है, वो बच गई थी, तो वो आज की टू डू लिस्ट में मैंने डाला है। ये देखो, अरे 1 मिनट दिख जाए साफ से, हाँ ये देखो अपना कीटोन कार्बोक्सिलिक एटम्स की नोट रिवाइज़ करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 10 से 12 PYQ लगाने हैं। और इंटीग्रेशन की भाई एक्सरसाइज बची है 7.5, इसके क्वेश्चन बचे हैं कम से कम 10 15 क्वेश्चन इसके बचे हैं इंटीग्रेशन के भी, तो इसको लगाऊंगा आज। भाई बहुत सारे लोगों को तुम लोग के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे और बहुतों के प्रैक्टिकल ख़त्म भी हो गए होंगे। तो भाई तुम लोग को मैं अपनी तरफ से एक प्रो टिप देना चाहता हूँ भाई। जितनों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं तो भाई अच्छी बात है। तो भाई तुम में जितने भी मेरे भाइयों बहनों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो भाई सबसे पहले जैसे कि तुम लोग का जिसका भी प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर तुम्हारा सब कंप्लीट है, फाइल वाइल जो भी होता है स्कूल में जो भी लगती है फाइल से, और जो बुक्स वुक्स हैं सब तुम्हारी कंप्लीट है, तो भाई तुम लोग जो जिस सब्जेक्ट का है उसको बैठ के पढ़ने लगो। सबसे बढ़िया पढ़ाई भी हो जाएगी। और वहाँ पे जाके अगर टीचर पूछ लेंगे कि कैसे क्या है, वैसे बता तो नहीं पाओगे, लेकिन इतना तो बोल सकते हो कि सर मैं ये पढ़ रहा था कल, तो अब इससे पूछ लो। तो ये भाई जितने को प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, अगर तुम्हारी फ़ाइल कंप्लीट नहीं है, जो दूसरे टाइप वाले हैं, जो सेकंड जिनकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं है, तो भाई क्या कर सकते हो, बैठ कर के लिखो, कंप्लीट करो। अगर टाइम बचे तो जिस सब्जेक्ट का है उसमें कोई 1 2 चैप्टर पकड़ के पढ़ डालना। फिज़िक्स का है तो भाई फिज़िक्स में टिप दूंगा भाई, मेरे प्रैक्टिकल में फ़िज़िक्स के में तो भाई सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे वो लोग रे ऑप्टिक से और अल्टरनेटिंग करंट से। केमिस्ट्री में भाई तो पता नहीं वो क्या पूछ रही थी मैम, मैं वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाली, तुम लोग देख सकते हो। और इंग्लिश के प्रैक्टिकल की भी मैंने वीडियो बनाई है डिटेल में, तो तुम लोग उसमें देख सकते हो। उसमें तो बक बक नहीं करूँगा, बस मैं ऐसे ही मन किया बताने का, तो बता रहा हूँ कि बहुत लोग के भी प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे और देख रहे होंगे इस वीडियो को। तो जितना कोई प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं भाई, तो इसी तरह करो। अगर कंप्लीट है सारी फाइल वाइल, तो भाई तुम लोग अपना रिवाइज़ करो चैप्टर जो तुम्हारे सब्जेक्ट का है। शायद अगर नहीं बता पाओगे, क्योंकि भाई वो लोग अपने से पूछते हैं बेसिकली भाई, बहुत कम बता पाते हैं लोग, 1 2% ही बता पाते हैं कि ऐसा ऐसा है सर, ऐसा वैसा है। तो भाई तुम लोग अपने से हिसाब से जो चैप्टर तुम लोग को सही लगे पढ़ लो। वहाँ पे जाके इतना तो बोल ही सकते हो कि सर ये आता है, इससे पूछ लो, तो कहेंगे ठीक है चलो इसी से बताओ। तो यही है, पढ़ रहा हूँ भाई मैं भी, तुम लोग भी भाई पढ़ो। और ये चीज़, अरे मेन चीज़ ये देखो, इसको भाई तुम लोग लिख के चिपकाओ, ये कंसिस्टेंसी इज़ द की। ये भाई ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको मैं बोलूँगा, इसको बोल लूँगा, ये कंपलसरी है। जितने भी मुझे भाई सब्सक्राइब किया, जो भी देख रहे हो इसको लिख के चिपकाओ। आज ही के आज उठाओ स्टिकी नोट, नई स्टिकी नोट भाई, तो कुछ भी भाई कागज़ में लिखो और लिख के चिपका दो, ये बहुत काम की चीज़ है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कौन सी की? किस चीज़ की? हर चीज़ की।
कंसिस्टेंसी भाई हर चीज़ की चाबी है। कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी पालोगे। और ये बहुत भाई तगड़ी चीज़ है, और इसको मैं बता रहा हूँ भाई, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एकदम सही बोल रहा है, ये एकदम सही है। अगर भाई वैसे मैं भी वीडियो में भाई यूट्यूब में भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ भाई, पढ़ाई में भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। एक टाइम पे ऐसा था भाई कि मैं एकदम कंसिस्टेंट हो गया था पढ़ाई में, हो भाई बहुत मज़ा आ रहा था। तो यही है भाई, अब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब मैं डेली पढ़ने से पहले ये 2 चीज़ें पढ़ता हूँ भाई, ये एक ये वाला एवरी कमबैक इज़ पॉसिबल, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और ये कंसिस्टेंसी इज़ द की। पढ़ने से पहले नज़रें उठाता हूँ, और ये थोड़ी बहुत स्टिकी नोट्स इधर भी मैंने चिपकाई हैं, जो मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था तो उन्हीं का है ये भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4, स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड वीक फील्डिंग एंड 1-2 इधर किया, ये देखो दिख रहा है। ये मैं भूल जाता हूँ तो मैंने इसको लिख करके चिपका दिया कि भाई याद रहेगा। वहाँ पे बैठ के कौन इतना याद करेगा कि भाई स्कैंडियम की क्या होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है, जिंक का क्या होता है। तो भाई यही सब है। और एक इधर ये भी है, आयरन का फेरेट अगर नेगेटिव है कॉम्प्लेक्स हमारा, तो अरे सब ठीक है भाई। तुम लोग भी इस तरह भी लिख लिख के थोड़ा बहुत चिपका लो, देखने में भी दीवार थोड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा था कि भाई कि अब दीवार थोड़ी भरी भरी तुम लोग को लगेगी, बहुत खाली है। तो प्रैक्टिकल्स भी हो गए हैं तो अब रिवीजन करना है, तो यही है, जो जो मुझे लगता जाएगा ये पूरा इधर एरिया पूरा पोर्शन भर डालूँगा इसको। हाँ, सांस फूल गई यार बोलते बोलते, 1 मिनट का वो ब्रेक नहीं लिया। तो भाई मेरे भाइयों बहनों, पढ़ो यार, 18-19 दिन बचे हैं, और मैं टिप्स ट्रिक्स लाता रहूँगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई आज तुम लोग को मैंने प्रैक्टिकल्स का ऐसे ही बात किया तो बताने का, और ये चीज़ इसको लिख लेना यार, इसको लिख लेना यार प्लीज़। तुम लोग को बता रहा हूँ, कहो बात मान लो मेरी, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बहुत काम आएगी, इसको कभी निकालना नहीं। जब भी कभी कुछ भी करना, कहीं पे भी लिखना है, इसको अपने वॉलपेपर पे भी लगा लो। ऐसे ही अपने ऐसे इसी को ऐसे लेकर के लगा लो, या फिर भाई ऐसे तुम लोग लिख के कहीं से वॉलपेपर लगा लो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी भाई चाबी है हर चीज़ की। कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी पालोगे, और मैं भी यही चीज़ का ट्राई करूँगा। अब से मैं डेली यूट्यूब पे वीडियो डालने का फुल कोशिश करूँगा। पढ़ना भी होता है यार, तो मैं वीडियो नहीं डालता। मैं रात को अब ज़्यादा देर तक जागता भी नहीं, मतलब जागता हूँ। कल तो मैं जागा था भाई, 2 बजे मैं सोया हूँ, लेकिन 2 बजे सोने गया हूँ, मैं पढ़ा सिर्फ 12 बजे तक ही हूँ। एक सुबह भाई मैं थोड़ा सोशल मीडिया में चला गया, ये बहुत बुरी एडिक्शन है। छोड़ दो भाई तुम लोग, मैंने डिलीट कर दिया है, सच बता रहा हूँ। तुम लोग मेरी बात मानो, इंस्टा जो भी चलाते हो ना, कुछ दिनों के लिए या तो डिलीट कर दो। अगर भाई तुम्हारे अंदर इतना है कि बिना डिलीट करे बिना चलाए रह सकते हो, तो छोड़ दो भाई। सोशल मीडिया भाई कब तुम्हारा 2 घंटा ले जाती है, 2-3 घंटा पता ही नहीं चलता भाई। ये बहुत फिर बाद में रिग्रेट होता है, खुद को मारने का, पीटने का, गाली देने का, कोसने का मन करता है कि यार सारा 2 घंटा वेस्ट कर दिया मैंने। अब बहुत कम दिन बचे हैं, और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ भाई मैं। केमिस्ट्री भी मेरे को 2-3 चैप्टर और पढ़नी है। पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद मैं तुम लोग को बता रहा हूँ मेरा अगला टारगेट क्या है। पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म कर दूँगा मैं 1 जनवरी तक, एकदम अच्छे से पूरा रिवाइज़ करके पीवाईक्यू वाईक्यू सब लगा के, ये ऑर्गेनिक पूरी। और हो सकते है तो भाई पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को भी ख़त्म कर दूँगा। फिर बचेगी मेरी फिज़िकल से मुझे चिढ़ लगती है। फिज़िकल पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है फिज़िकल ज़रा भी। मैं साल भर फिज़िकल नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में बस सॉल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स मेरे बैकलॉग पढ़े थे, तो मैं नहीं पढ़ा था इनको। लेकिन भाई फिज़िकल से मुझे बहुत चिढ़ लगती है। तुम लोग को बहुत लोग जिनको फिज़िकल बहुत पसंद होगी, या फिर वो बहुत लोग मेरी तरह होंगे जिनको फिज़िकल से चिढ़ लगती होगी। तो भाई मुझे तो सबसे भाई चिढ़ लगती है फिज़िकल से, और सबसे आसान कोई है तो वह है इनऑर्गेनिक। भाई रटना है पूरा, पूरा रटना है, पूरा समझना है। समझ लिए चैप्टर हो गया, खुद से जाके बना के लिख दोगे। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं एनसीईआरटी की कीवर्ड्स, जिनको तुम्हें याद रखना है, जिनको तुम्हें लिखना है। तो यही है भाई, अभी मेरा यही मोटिव है, टारगेट है कि मैं 1 जनवरी से 1 फेब तक पूरी ऑर्गेनिक को एकदम फूँक के पी डालूँगा। और इसी के साथ साथ मैं अपनी इनऑर्गेनिक को भी ट्राई करूँगा ख़त्म करने को। लेकिन भाई इनऑर्गेनिक को तो मैंने एकदम डेडिकेट है कि ख़त्म कर दूँगा 1 फेब तक। उसके बाद से मेरा काम है पकड़ना फिज़िक्स। ये इससे मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ लगती है, लेकिन भाई इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कम दिन गैप इसी में है। सिर्फ 1 दिन, देख रहे हो, सिर्फ 1 दिन, 18 के बाद 20 को। फिज़िक्स में बहुत कम गैप है, फिज़िक्स को पढ़ना पड़ेगा एकदम तगड़े से। अब फिज़िक्स में ध्यान देना है। तुम लोग अगर फिज़िक्स में, जिसकी फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है तो बात ही ख़त्म, नहीं स्ट्रॉन्ग तो भाई तुम भी लगो मेरी तरह। मैं क्या करता हूँ फिज़िक्स के लिए, तो भाई मैंने भी जितना चैप्टर किए हैं इनमें से, तो भाई ये हैं
इनका भाई मैंने क्या किया, इनमें से बहुत सारे चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाए हैं, और साइंस एंड फन में जो होती हैं क्लासेस उनसे पीवाईक्यू वाईक्यू लगाए हैं। फिजिक्स की मैंने बुक नहीं ली अब तक पीवाईक्यू की। लेना है लेना है लेना है, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ, मैं कंजूसी कर रहा हूँ पैसे के चक्कर में। मेरा दोस्त एक है, वो बोल रहा है कि मेरे पास है अरिहंत की, ले लेना, लेकिन क्या बताऊँ, मैं कहा चल ठीक है, इसलिए मैं लिया नहीं, कंजूसी कर दिया मैं। लेकिन अब फिजिक्स पे भी ध्यान करना है, और केमिस्ट्री तो एकदम फोड़ डालूंगा, क्योंकि भाई केमिस्ट्री एकदम अच्छे से चल रही है मेरी, ऑर्गेनिक एकदम बढ़िया चल रही है। कल मैंने कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दिया, उसके एक दिन पहले मैंने अल्कोहल ख़त्म कर दिया। मैं वीडियो नहीं बनाया था, सॉरी, लेकिन अब मैं डेली अपडेट दूंगा और तुम लोग को भी बताऊंगा। मेरी बात मानो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे तुम भी पढ़ो, फॉलो करो मुझे। तो अभी तुम लोग जो पढ़ रहे हो पढ़ो धीरे धीरे, उठा लो मेरे साथ ऑर्गेनिक। चलो आज पकड़ो ऑर्गेनिक। मैं एल्डिहाइड पढ़ रहा हूँ, तुम लोग आज स्टार्ट करो हेलो एल्केन हेलो एरीन से। एक दिन में एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर दो, ज़्यादा बड़े नहीं है भाई, एक दिन में एक चैप्टर बोल रहा हूँ, आराम से हो जाएंगे। और हो सके तो साथ ही साथ उसी दिन उसके पीवाईक्यू भी लगा लो। पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट भाई मैं ये तुमको बुक रिकमेंड करूँगा, ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, भाई बहुत तगड़ी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी पीवाईक्यू है इसमें, बहुत तगड़ी बुक है भाई ओसवाल की। अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर मैं लगाऊंगा तो तुम लोग कमेंट करना, मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा फ़ोटो। और किसी को नोट्स चाहिए तो भाई ये देखो, नोट्स मेरी एकदम लड़कियों जैसी नोट्स हैं, मतलब लड़कियों से भी शायद सुंदर है भाई, एकदम सजा के एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन, एकदम डिटेल नोट है। तो तुम लोग बताना भाई, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में जिसकी भी नोट चाहिए होगी, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक एकदम अच्छे से है, नोट्स बनी है, फिजिक्स की भी बनी है अच्छे से। मैथ्स में बस मैं फार्मूला की बना के रखा हूँ, मैथ्स में क्या नोट बनती हैं। तो ये भाई अगर केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक में किसी को चाहिए तो बताना, भेज दूंगा भाई तुम लोगों को, कम्युनिटी में डाल दूंगा, क्योंकि भाई अब टाइम नहीं है। हाँ ये भी एक और चीज़, एक और चीज़, एक और चीज़, सुनो 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 सुनो, भागना नहीं, वीडियो मत भागो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सुनो सुनो सुनो। जितने को भाई अभी बैकलॉग पढ़े, अभी बहुत लोग का सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो भाई सुनो, जाओ सीधा डिटेल वन शॉट विजेता। विजेता मेरा भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं परसों ही देखा हूँ विजेता। क्यों देखा हूँ परसों मैंने भाई, मैं पूरा भूल गया था, मैंने इसकी नोट्स ही नहीं बनाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मैं भूल गया। तो भाई मैं गया सीधा विजेता में, मैं पढ़ चुका हूँ चैप्टर, अच्छा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मुझसे लग जाते हैं, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाई। जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैंने लिख के डाल दी। अब भाई अगर तुम लोग एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर या फिर पीवाईक्यू, तो तुम लोग पता चल जाएगा क्या क्या मेन है, वरना मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो भाई क्या करो, अगर पढ़े हैं बैकलॉग, अभी भी बैकलॉग ख़त्म नहीं हुए हैं, तो भाई यही करो, बैकलॉग ख़त्म करो और नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। या तो भाई उसके जो भी देते हैं क्लास जिससे भी कर रहे हो, वो देते हैं पीडीएफ, तो जाके पीडीएफ की फ़ोटो कॉपी निकाल लो, या फिर भाई 1 2 3 4 पन्ने की कहीं से शॉर्ट नोट्स मांग लो दोस्तों से, या फिर कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, या फिर खुद से बना लो, यही बेस्ट तरीका है। तो भाई तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।